ये क्या इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे समाज को? यही कि माँ बाप के ऊपर आफत पड़ जाए और तुम्हें अपनी ही फिक्र रहे, तुम अपनी अय्यासी में डूबे रहो और उसके बाद आ गए सफाई देने। लप्पू एक नंबर का कसाई है, कसाई। वो फिर से इतनी ही आसानी से इतना बड़ा त्याग नहीं करेगा। वो इतनी इन्वेस्टमेंट के पैसे तो वसूलेगा, और वसूलेगा तो किससे? इन्हीं से, इन्हीं को हलाल करके। जहां वो अपनी माँ का सगा नहीं है, माँ की हालत, इस हालत में वो चला गया कोलकाता इवेंट करने और एनिवर्सरी की तैयारी करने, वहां वो इन लोगों को छोड़ेगा? हो ही नहीं सकता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों में व्यस्त रहिए और अपना और अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का वीडियो होने वाला है हमारे जगत भैया एंड फैमिली के ऊपर। वाकई में आंटी जी के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और हर इंसान को डाउट था कि इस बार कंटेंट है या रियलिटी है। मुझे भी डाउट था, लेकिन वाकई में आंटी जी की हालत देख के बुरा लग रहा था। और कल के हालात तो देख के तो बहुत ही बुरा लगा। मतलब जिस तरह से वो फूट कर रोई हैं और जिस तरह से उनकी ननद रोई हैं, रियली बहुत तकलीफ हुई मुझे भी देखकर, क्योंकि रोते हुए किसी को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये रियलिटी थी, ये रियलिटी थी, ये फेक नहीं था। अगर मैं अपने नजरिए की बात करूं तो जिस टाइम इनकी वो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम भी ये लोग रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इनको पूरा होश था कि हम कैमरे के सामने, हमारा टच अप मेकअप होते रहना चाहिए। लेकिन जब सच में आफत आती है तो जो रूप इंसान का होता है वो ये था जो कल इनके घर पहुंचने के बाद का हुआ, जो इनके ननद के खोने के सेकेंड डे का इनका वीडियो था। ये था रियल हालत। वाकई में इंसान को सूझता ही नहीं है कि हमें टचअप करना है, क्या पहनना है, क्या उड़ना है। बस इंसान जिंदा रहता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी जान लगा देता है। वाकई में बुरा लगा, लेकिन इस बात का बहुत सुकून मिला कि उनकी ननद और उनकी वो मिल गई हैं। तो भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और जाने अनजाने अगर कोई चीजें हमसे भी गलत निकल गई, क्योंकि आप लोग का एक तो फितरत है, तो आदमी को डाउट करना भी नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है, तो उसके लिए माफ करिएगा। चलिए, लेकिन एक लोगों से तो जिंदगी में कभी ना माफी मांगी है ना कभी माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा है ही बहुत नीच क्वालिटी का। वो है इनकी औलादें। औलादों में अभी तो लड़कियों को साइड कर दो, उन पे मैं बाद में आऊंगी। इनके दो बच्चे हैं, एक प्रिंस जी हमारे चोमू और एक हमारे हैं लप्पू भैया। उधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, बुआ मिल नहीं रही हैं, और इधर ये लोग ब्लॉग पे ब्लॉग छापे जा रहे। चलो, उनके भाई बोल रहे मैं जाऊं, आप लोग बताओ मुझे जाना चाहिए। अरे पब्लिक बताए कि जाना चाहिए? पब्लिक से पूछ रहे हो जाना चाहिए? जिसके माँ बाप ऐसे बदहवास हो, जिसके घर के इतने अहम रिश्ते, जिसके घर का अहम रिश्ता क्या कोई भी बंदा इस तरह से परेशान हो, मेले में खो गया हो, जिसको कोई भी समझ नहीं हो कि हमें कैसे इतने बड़े मेला क्षेत्र से पार पाना। बड़े बड़े पढ़े लिखे तो वहां एकदम गुम जाते हैं, भ्रम में हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे जाए, किस रास्ते से। इवन जो वहां के लोकल हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो वहां के लोकल रहने वाले हैं जन्म से इलाहाबाद में, लेकिन जब मेला क्षेत्र में जाते हैं ना, दिमाग नहीं काम करता, इस तरह से घुमा दिया जाता है। उस टाइम पे इतने चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग, 3 बुजुर्गों को छोड़ नहीं दिया, बाई चांस से छूट गया, वो घूम रहे और तुम लोग पूछ रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं। वाकई में। और इधर लप्पू भैया अपनी पूरी प्रिपरेशन में लगे कि हमारी एनिवर्सरी पार्टी का थीम नहीं रुकना चाहिए, हमारी एनिवर्सरी पार्टी का जो ये कंटेंट है ये नहीं रुकना चाहिए। बुआ जी खो जाए तो खो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब पब्लिक इनकी ही लाइफ में, जिसमें ये बुआ जी को खोने का, एक ढूंढने का नाटक कर रहे थे, भर भर के गालियां दे रही थी, भर भर के गालियां दे रही थी, तब इनको समझ में आया कि भाई इस कंटेंट को स्टॉप करना पड़ेगा, या तो मुझे सफाई देने की पड़ेगी। तो सफाई देने आ गए कि अगर बुआ जी आज नहीं मिलती तो हम अनाउंस कर देते कि पार्टी कैंसिल। अरे बाप रे, इतना बड़ा एहसान कैसे बर्दाश्त करती ऑडियंस? इतना बड़ा आप एहसान कर देते तो भगवान ने ऑडियंस को बचा लिया आपसे। लेकिन आपने उसका पोस्टर आउट पहले ही कर दिया था और आप अब आके बोल रहे हो वो पोस्टर लीक हो गया था। रियली लीक हो गया था? आपकी चीजें, जिसके पास सबके रिकॉर्ड्स रहते हैं, उसकी भी चीजें लीक होने लगी। बहुत अच्छा।
अब मैं बात बता देती हूँ कि इनका धंधा जो चालू किया है वो कौन सा है। इनका धंधा है कसाई वाला। ये बंदा एक नंबर का कसाई है, एक नंबर का कसाई। इसने पहले भी वही चीजें की हैं, लेकिन अब धंधे को अपडेट कर दिया है। अब ये अपने बकरों को अच्छे से खिलाएगा, पिलाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, उसके बाद मोटा होने के लिए छोड़ देगा। उसके बाद धीरे धीरे उनका शिकार करेगा और अपने डॉलर कमाएगा। आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बक रही हो? बताती हूँ, सब्र करो, ज्यादा हड़बड़ाया मत करिए, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। तो भाई ये सारे क्रिएटर्स को पहले भी इवेंट में बुलाए हैं, सब कुछ खिलाए पिलाए, उनको मोटा ताजा किए, मौसमी का जूस भी पिलाए, थोड़ा हेल्दी बनाए। उसके बाद उन सबको हलाल किया पिछले कंट्रोवर्सी में, और इस बार तो बकायदे नहलाएंगे स्विमिंग पूल वाली थीम में, है ना, जो 27 से स्टार्ट हो रही है और शायद 2 फेब तक चलेगी, 2 मार्च तक, हाँ सॉरी फेब बोल दिया, मार्च तक चलेगी। उसमें ये नहलाएंगे धुलाएंगे और चोट लगने से पहले तो खुद हल्दी लगाएंगे, क्योंकि इनको चोट तो लगेगी नहीं, ये तो चोट देने वाले हैं, चोट खाने का नाटक करने वाले हैं। नहलाएंगे धुलाएंगे, पार्टी कराएंगे, झुमाएंगे, नचाएंगे, खूब अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, और उसके बाद उन लोग से बोलेंगे अब हमारी वीडियोस और रील अपलोड करो, ताकि लोग हमको सर्च करें, मैं हाइप पे आऊं। क्योंकि जब इनके फंक्शन की रील इनके घर से जाके क्रिएटर अपलोड करेंगे तो एक क्वेश्चन तो नॉर्मल सी बात है आएगा ही कि ये घर पे किसके फंक्शन था, मेन है कौन, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको नहीं जानते हैं। तो भाई मेन है हमारे लप्पू भैया और लप्पी दुल्हनिया, जिनको हल्दी लगने वाली है ना, लप्पी। तो ये भी हाइप में आ जाएंगे, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, लेकिन उससे भी इनका पेट नहीं भरेगा। ये एक एक करके सबको विदा करेंगे और थोड़े दिन के लिए मोटा होने के लिए छोड़ देंगे कि तुम लोग भी थोड़ा डॉलर वॉलर कमा लो मेरी रील्स डाल के, मेरे वीडियोस डाल के, अपलोड करके, थोड़ा खा पी के मौज मार के एंजॉय करके गए हो, थोड़ा मोटे हो जाओ। उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे कंट्रोवर्सी कि हमारे घर में इसने ऐसा किया, हमारे घर में इसने ऐसा किया, हमारी लप्पी को ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा कर दिया, हमारे साथ ये, और इनके ये छिछोरे पंथी के एक एक एग्जाम्पल निकलने चालू हो जाएंगे। फिर इनकी आ जाएगी कंट्रोवर्सी, फिर ये एक एक करके जितने सिलेक्टेड क्रिएटर्स उनको बनाएंगे बकरा, और उनको धीरे 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 हलाल करेंगे। हलाल करते जाएंगे, डॉलर कमाते जाएंगे, हलाल करते जाएंगे, डॉलर कमाते जाएंगे। ये पैटर्न इनका बहुत पुराना है लेकिन बहुत कारगर रहा है, तो इस बार भी यही रिपीट करने वाले हैं। आप लोग लिख कर रख लो, 2 मार्च के बाद 8 से 10 दिन बाद फिर से चालू हो जाएगी इनकी ये कंट्रोवर्सी लप्पू बिहारी की। मैं यहाँ पर बिहार वालों का अपमान नहीं कर रही हूँ, इन्होंने बोला है ना कि मुझे लप्पू बिहारी बोला था, किसने, जगत दीदी ने। तो भाई बिहारी होने का खून जाग गया, बकरते इसलिए आ गया कि ये हलाल वाली बात में ना बकरे तो बसरते ये दीदी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बोलोगे कैसे? ये दीदी को वही वाला गाना सुनाना चाहते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो अब इन्होंने दिखाएंगे ये कि हमारे प्यार को तुमने ठुकरा दिया था, देखो लप्पी को मैं कितने रानी की तरह रह रहा हूँ, कितने ऐशो आराम से रख रहा हूँ, कितनी पार्टी दे रहा हूँ, ग्रैंड पार्टी। आज तुमने मुझसे प्यार बना के रखा होता तो तुम भी पार्टी का हिस्सा होती, तुम भी इंजॉय करती और तुम भी डॉलर कमाती। लेकिन सॉरी, जगत दीदी तो है ही नहीं हिस्सा। लेकिन इस बेशरम का कोई भरोसा भी नहीं कि आगे ये क्या ही करेगा। जिस तरह से वो क्रिस्टी मायूस आ गई है इनकी टीम में, इनका जगत दीदी का भी शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सरप्राइज जो है दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन बेशरमों के लिए जो ये सो कॉल्ड बेशरम कांडी ब्लॉगर्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है थूक के चाटना और फिर से वही कारनामे करना। और हमारे लप्पी के मुंह में तो पैसा ठूस दो, 4-6 रंग बिरंगे कपड़े और सितारा उतारा वाला पहना देंगे, चूड़ी कंगना नथिया बिदिया, और शादी करा देंगे उनकी दोबारा से। लप्पी खुश, तुम चाहे 10 अफेयर कर लो लप्पू, कोई दिक्कत नहीं। लप्पू को पता है लप्पी की कमजोर नस कहाँ दबानी है, तो भरपूर दबाएगा, भरपूर अय्यासी करेगा वो। आप लोग देख लेना इस चीज को।
और हल्दी 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 क्या लिखे, जो हल्दी में नहीं आएगा वो बहुत पछताएगा। हाँ भैया, क्यों तुम हल्दी लगा के चोट करते हो क्या? और हल्दी तो जीवन में एक बार लगती, कहते ना उनके भी हाथ में, उनका भी हाथ पीले हो गए, उनको भी हल्दी लग गई। अब उसको ज्यादा नहीं बोल सकते डिस्क्राइब, कुछ लोग इसका अलग भी मीनिंग समझ चुके होंगे। तो भाई हल्दी एक बार लगती जीवन में, जब इंसान की पहली लगन, पहली शादी होती है, या तो फिर अगर सुहागन व्रत होता है कोई, तब उस औरत को हल्दी लगती है। लेकिन भाई इधर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन लोग क्या कर रहे हैं। एनिवर्सरी पार्टी आराम से भी मनाई जा सकती थी, एक दिन का फंक्शन, चलो शादी तक तो भी ठीक है, लेकिन भाई इनको कंटेंट चाहिए, और जितना इन्वेस्टमेंट है इनको वापस चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा सीधे संतोषी दानवेडकर नहीं है भैया बने, चाहे जितना ये वसूलेंगे तो पक्का, और इन्हीं क्रिएटर से वसूलेंगे, ये आप लोग लिख के देख लो। तो चलिए, आज का इनका ये जो ये सर्कस कार्निवाल आने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट थी। और अब सना मॉम की ननद मिल गई हैं, भाभी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा जान के। आप लोग भी उम्मीद करना कि उनकी तबीयत वाकई में सही नहीं लग रही है, क्योंकि 3-4 दिन भूखे प्यासे सब लोग रहे हैं, जिसमें रंजना ने बहुत अच्छे से सबकी सेवा की। बहुत अच्छा लगा देख के कि कभी कभी जब ज़रूरत हो तब इंसान खड़ा हो जाए, वो बहुत ज़रूरी बात होती है, और वो हमेशा खड़ी ही रहती है। लप्पी को देखो, इधर नाच रही है, सास रो रही है, मेले में खो रही है, कोई बात नहीं। जहाँ पे एक सास का वीडियो वायरल हो रहा है बहू का, कि वो रो रो के बहू को ढूंढ रही, इधर बहू मजे मार रही, सास खो जाए, चाहे चूल्हे बाढ़ में चले जाए, चाहे जितना रोए बिलखे सर पीट के मर जाए, पर मेरा एनिवर्सरी होना चाहिए, मेरी रील्स पे रील्स बननी चाहिए, हमें कोलकाता इवेंट में जाना चाहिए। मतलब उधर माँ का ये हाल है, इनका इवेंट नहीं छूटना चाहिए। पहुंच गए कोलकाता इवेंट में, उसकी भी अपडेट दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।